मीहर, महेर, महार शब्द और उसका ऐतिहासिक संदर्भ। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित शब्द महार, महरा, मेहरा, मीहर, मिहिर, इनके बारे में कुछ विद्वानों ने ये मत प्रस्तुत किया है कि इनका संबंध प्राचीन सूर्य पूजा परंपराओं से हो सकता है। विशेष रूप से मीहर शब्द का उल्लेख पार्शियन भाषा में मिलता है, जहां इसका अर्थ सूर्य या प्रकाश से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये शब्द प्राचीन ईरानी देवता मिथ्र से भी संबंधित माना जाता है, जो प्रकाश और सत्य के प्रतीक थे। इसी संदर्भ में कुछ लेखकों ने ये तर्क दिया है कि मिहिर जैसे शब्द भारत में उन समुदायों के लिए प्रयुक्त हुए होंगे जो सूर्य प्रतीकवाद से जुड़े धार्मिक विचारों का पालन करते थे। इस प्रकार के विचारों का उल्लेख पुस्तक एनाकैलिपिसिस में भी मिलता है, जहां प्राचीन प्रतीकों और भाषाई समानताओं के आधार पर विभिन्न संस्कृतियों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। बुद्ध और सूर्य प्रतीकवाद। गौतम बुद्ध के संदर्भ में कुछ स्थानों पर ऐसे शिल्प और कलात्मक रूप मिलते हैं जहां बुद्ध को तेज, प्रकाश और ज्ञान के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए महाबोधि टेम्पल क्षेत्र में प्राप्त कुछ प्राचीन मूर्तियों में बुद्ध के चारों ओर आवामंडल या प्रकाश का विशेष चित्रण मिलता है, जो ज्ञान और दिव्यता का संकेत है। हालांकि ये कहना कि बुद्ध को सीधे सूर्य देवता के रूप में पूजा जाता था, ये मुख्य धारा के बौद्ध इतिहास में स्पष्ट रूप से स्थापित तथ्य नहीं है। बौद्ध धर्म मूलतः एक निर्देववादी नॉन-थेइस्टिक परंपरा है, जहां बुद्ध को एक जागृत गुरु के रूप में माना जाता है, न कि किसी देवता के रूप में। शब्दों की समानता क्या सभी एक ही अर्थ रखते हैं? मिहर, मेहेर, महर, महार जैसे शब्दों की ध्वन्यात्मक समानता, फोनेटिक सिमिलरिटी जरूर है, लेकिन केवल समान उच्चारण के आधार पर उनके अर्थ और उत्पत्ति को पूरी तरह एक जैसा मान लेना भाषा विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं माना जाता। अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं और समय काल में शब्दों के अर्थ बदलते और विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए मिहिर संस्कृत में सूर्य के लिए प्रयुक्त होता है, मिहर पर्शियन में प्रकाश सूर्य से जुड़ा है, महार भारत में एक विशिष्ट सामाजिक समुदाय का नाम है जिसका इतिहास और पहचान अलग सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में विकसित हुई है।